भगवान उदास हो गए। क्या बात है, देखिए जरा। चलो कथा तो अपनी जगह पर है, मैं कितना ही आपको सब सुना ही दूंगी। आपको पता है भगवान भी उदास होते हैं। बड़ी हैरानी वाली बात है, ये आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। भगवान भी उदास हो गए। भगवान भी उदास होते हैं। तो किसी ने पूछा उनके पार्षद ने, आप उदास क्यों हैं? नारद जी ने तो कामदेव जीत लिया। तो भगवान कहते हैं, मैं कभी अपने दुख में तो उदास होता ही नहीं, लेकिन जब मेरा भक्त गलत रास्ते पर चल देता है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ कि आज नारद के मन में अहंकार आ गया, भगवान उदास हो गए। ये क्या हुआ? ये नारद अहंकार का अंकुरण लेकर मेरे पास आया। जो नारद भक्ति करता था, अहंकार तो भगवान रखते नहीं किसी का, मिटा देते हैं भगवान। एक बार नारद, एक छोटी सी कहानी है, देखिए मैं आपको सुनाती हूँ। एक दृष्टांत है, मुझे बहुत दिनों में याद आया, बोल दूं थोड़ा सा। नारद जी के साथ पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, 2-3 बार अहंकार के दौरे पड़ गए इनको। तो भगवान ने हम अपने अपने हिसाब से वो इलाज करते रहते हैं उनका। अब नारद जी आए तो वो सबसे कहते फिरते, बोले सबसे बड़ा भगत कौन? बोले नारद। सबसे बड़ा भगत कौन? बोले नारद। नारद जी को भी लगा कि अपन ही है अब तो। एक दिन नारायण भगवान के दरबार में आकर के कहा, प्रभु आपका सबसे बड़ा भगत कौन? तो भगवान ने कह दिया, मध्य प्रदेश के आष्टा नगर के पास में गांव में रहने वाला एक छोटा सा किसान। अब वो कोई भी हो सकता है, पंडाल में बैठे लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है। देख लीजिए अपना अपना, आपकी किसके बारे में बात चल रही है। आपकी बात है, क्योंकि यहीं को लोकेट किया गया है, लोकेशन यहीं की है, तो आप देख लो किसके बारे में। तो उनने कहा, आष्टा मध्य प्रदेश के गांव में रहने वाला किसान। अब नारद जी को क्या पता था कि मेरा नाम बोलेंगे, ये तो किसान का नाम बोल रहे हैं। बोले वो मेरा सबसे बड़ा भगत है। नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण कहते कहते उंगलियों में छाले पड़ गए मेरे। और भगत हो गया तो कोई किसान, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आपको साबित करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, जाओ तुम देख के आओ वो क्या करता है। नारद जी देखने आए, स्पेशल देखने आए। तो किसान सुबह उठा, भगवान सामने, उसने आलिये में रख रखे, तो नहाया भी नहीं उसने, बस प्रणाम किया। प्रणाम करके खेत में चला गया। पानत का समय था, चल रहा है अभी। पानी पिलाया खेत में, कुएं पर व्यवस्था जमाई, गाय को चारा डाला और सब व्यवस्था करके हल चलाया, अपनी व्यवस्थाएं की। खेत में जो भी बाकी काम था, एड़ा सब निकाल कर, कुछ फसल का इधर से उधर इंतजाम किया, ये किया वो किया। शाम होते होते घर आया। शाम को घर आया तो भगवान के मंदिर में एक केवल प्रणाम किया और भोजन किया और सो गया। नारायण नारायण बोल के सो गया। नारद जी कहते हैं, घोर अन्याय है ये तो। 24 घंटे में 2 बार ही नाम लिया इसने, और ये बड़ा भगत हो गया। मैं 24 घंटे में 400 बार नाम लेता हूँ, और तो भी मुझे मेडल नहीं मिला। ये किसान काय में भगत है भाई? नहीं, ये तो गलती बात हो गई पूरी, तो बात ही गलत है। भगवान से कहा कि प्रभु आपके देखने में गलती हो गई, वो 2 ही बार राम राम बोला केवल। मैं दिन भर नारायण नारायण करता हूँ, वो बड़ा भगत कैसे हुआ? भगवान कहते चलो उसको जाने दो, मैं तुमको एक काम देता हूँ, ये बात बाद में करेंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। बोले क्या? ये दीपक लो। तेल से भरा हुआ दीपक दिया है और कहा कि इससे तुम धरती का चक्कर लगा के आओ। बोले इसमें क्या बड़ी बात है? बोले तेल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, सावधान होकर आना, एक बूंद भी कम नहीं होना चाहिए। नारद जी ने हथेली पर उसको दीपक को ऐसे रखा और रख करके टुगुर मुगुर। अब कैसे चलोगे आप? अगर हाथ में तेल भरा हुआ दीपक है तो ऐसे टक टक उस पर नजर पूरी, और कब पूरी हो परिक्रमा ऐसे करके देख रहे, अरे गया, अरे ऐसे करके चल रहे हैं। बड़े घबरा गए वो तो। उनने कहा ये क्या काम हुआ भाई? वापिस घूम फिर के परिक्रमा करके आ गए। लीजिए प्रभु, एक भी बूंद कम नहीं है इसमें से, मैं पास हो गया हूं। भगवान कहते क्या बात है नारद, बताओ। दीपक? बोले बिल्कुल एक भी बूंद कम नहीं है। क्या मैं जीत गया? भगवान कहते तुम एक बात बताओ, ये दीपक लेकर जब तुम चले यहां से, मेरा नाम कितनी बार लिया था? तुम दीपक में तेल जो संभाल रहे थे, आज कितनी बार तुमने मेरा नाम का सुमिरन किया? नारद जी कहते हैं क्षमा करो, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा ध्यान तो दीपक के तेल में था। आज मैंने आपका नाम नहीं लिया क्योंकि मैं तो इस पर ध्यान लगाया हुआ था कि ये डगमग ना हो जाए। माताओं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है बात। आप इस बात को ये मत समझना कि मैं कुछ भी कोई विरोध कर रही हूँ, मेरा कोई विरोध का कोई भी मुद्दा नहीं है। लेकिन आप समझना इस बात को कि क्या मैं कहना चाहती हूँ आपसे बहुत संक्षिप्त वाणी में, कि क्या हम
ठीक है पूजा तो हम खूब कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान वस्तुओं में है कि परमात्मा में है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं फिर बोल रही हूँ, पूजा तो खूब कर रहे हैं, खूब रगड़ रगड़ के शंकर जी को खूब निला रहे हैं, पर क्या ध्यान नौकरी में ही है, बेटे को बेटा हो जाए इसी में है, कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए या भगवान चाहिए? ये हिसाब आप खुद लगा लीजिएगा, क्योंकि हमारी हालत भी दीपक में तेल बचाने जैसी हो गई है। नारद जी महाराज को तेल वाला दीपक दिया, उन्होंने कहा तुमने नाम कितनी बार लिया? नारद जी कहते एक भी बार नहीं लिया। तो भगवान कहते हैं यही फर्क है तुम में और उस किसान में, तुमको एक दीपक संभालने को दिया तो तुम मेरा नाम भूल गए, वो पूरा घर भी संभालता है और 2 बार भी मेरा नाम लेता है तो भाव से लेता है, वो मुझे भूलता नहीं, इसीलिए वो महान है और इसीलिए वो मेरा भगत है। उससे बड़ा मेरा कोई भगत नहीं हो सकता, क्योंकि जो काम करता रहे और भगवान को भूले ना, जो ईश्वर को उस समय ना भूले जब वो व्यस्त है तब भी ना भूले। माताओं समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? दिन भर के काम में आटा लगाते हुए भी आपने बोल दिया ना राम राम, पूजा हो गई आपकी। भोजन बनाते बनाते, झाड़ू लगाते लगाते, कोई भी काम करते करते भी आप भगवान का नाम ले रहे हो तो आपकी पूजा हो गई। और भगवान की पूजा करते करते भी दिमाग में वही चल रहा है कि ऐसे ऐसे चढ़ा दूंगी तो ये मिल जाएगा, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। चीजें तो मिल जाएगी पर भगवान नहीं मिल पाएगा। अगर भगवान से मिलना है तो उस आस्था से करना पड़ेगा कि तुम मुझे कुछ दो या ना दो, चमत्कार को नमस्कार मत करो कि इससे करूंगी तो कुछ मिल जाएगा, इसके लिए करना है। तुमसे कुछ मिले तो भी मैं तुम्हारा हूं और तुमसे कुछ ना मिले तो भी मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, आज मैंने कह दिया कि 5 सोमवार जल चढ़ा दो, ये काम हो जाएगा, आप चढ़ा दोगे। 6ठे सोमवार में काम नहीं हुआ तो देवता बदल देंगे हम, कि वो कह रहे हैं कि हनुमान जी भी आजकल काम कर रहे हैं अच्छा। तो उन्होंने कहा शंकर जी पे खूब जल चढ़ाए, हनुमान जी क्या धागा बांध आए, वो कर देंगे काम। 2-2 मिनट पे देवता बदले हमने। जब तक चमत्कार को नमस्कार होते रहेंगे तब तक ईश्वर ध्यान में उतरने वाले नहीं है। जहां नमस्कार करोगे वहां चमत्कार अपने आप हो जाएगा, अगर भाव से आप परमात्मा का नाम ले रहे हैं। श्रद्धा से बोलो ना आप, क्यों इच्छाओं को पूरी करने के लिए केवल हम लोग दौड़े? हाथ में दीपक रख लिया है हमने तेल से भरा हुआ, क्योंकि ध्यान तो वहां है हमारा। ध्यान अगर गोविंद में लग जाए, मीरा क्या बात है, मीरा मेरे तो कुछ नहीं जानती मैं, मेरा गोविंद अपना है, इसको भक्ति कहते हैं। रामचरितमानस, आहा, आप रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़िए, हर सवाल का जवाब मिलेगा। रामचरितमानस उत्तरकांड 90 दोहा, दूसरी चौपाई। बिनु विश्वास भगति नहीं, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे कोई। बिनु 90 दोहा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। विश्वास बनाकर रखिए, इष्ट एक हो पर प्रबल होना चाहिए। इच्छाओं के आधार पर अपने देवता मत बदलो। और चलो चलते चलते एक बात और बोल देना चाहती हूँ, 33 कोटि देवता है हमारे यहाँ, 33 कोटि। हनुमान जी के यहाँ दीपक लगाकर इच्छा पूरी होती है तो लगाना, शंकर जी पर जल चढ़ाने से इच्छा पूरी होती है तो चढ़ाना, जगदम्बा के व्रत करने से अगर इच्छा पूरी होती है तो करना। लेकिन अपने सनातन को छोड़ करके अगर कोई कह दे कि यहाँ चादर चढ़ाने से तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तो ऐसा पाप कभी मत करना, क्योंकि जो हिंदू चादर और फादर में उलझ गया, भगवान भी उसका कल्याण करने वाले नहीं है। आपको सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का अगर कोई है, एक पत्थर पर रख करके अगर कोई एक चादर उड़ा दे तो वो लोग बाद में जाते हैं, हमारे वाले पहले चले जाते हैं अगरबत्ती लेके, बोले हमारा तो घर बेटा नहीं हो रहा। ये कड़वी बात है साहब, ये माताओं से बात करनी पड़ेगी हमको, मुझे आपसे बात करनी है। आप जाकर देखो, मुझे तो कोई डर नहीं है, हम दुर्गा वाले हैं, हम दरगाह वाले तो बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल दरगाह वाले नहीं है, हम दुर्गा वाले हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आप जगदम्बा की जय जयकार करो। ये रोकते रोकते अगर आपको रोके तो 2 दिन इनको रोटी ना मिले कि क्यों जा रही हो वहां पे, अगर वो रोके तो उधर गड़बड़ हो जाए। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रही हूँ किसी का, मुझे डर भी नहीं है किसी का, लेकिन इस देश के अंदर हनुमान जी इच्छा पूरी करते हैं, जगदम्बा इच्छा पूरी करती है। जिन पर लोग चादर चढ़ाने जा रहे हैं उनको किसी हिंदू वीर नहीं वहां तक पहुंचाया होगा, तब जाकर के वो उधर पहुंचा है, और वहां हम अगरबत्तियां लगा रहे हैं। इससे बड़ा अंधविश्वास कोई नहीं है। हनुमान जी पर भरोसा नहीं राम को, शंकर जी पर भरोसा नहीं राम को, हम चादरें चढ़ाते फिर रहे। मत करना ये पाप,
जो व्यक्ति किसी लोभ और लालच में आकर के अपना धर्म त्याग दे, उससे बड़ा कोई पापी नहीं है जो अपना धर्म त्याग दे। इस दुनिया में सब त्यागा जा सकता है, पर धर्म नहीं त्यागा जा सकता। सनातनी हो, हिंदू हो, अपने धर्म का अनुसरण कीजिए। 10 बार जाना है तो मंदिर जाइए, 33 कोटि देवता है हमारे यहाँ।